लिखिए। इंडक्टिव इफेक्ट, इसी को आपने शॉर्ट में बोला होगा आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, बताइए। आई इफेक्ट। आपने देखा होगा आई इफेक्ट क्या होता है, इट इज पोलराइजेशन। इन अ मॉलिक्यूल और आयन, इन अ मॉलिक्यूल लिखो, ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। किसके चलते होगा बताइए, ड्यू टू इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिफरेंस। परमानेंट इफेक्ट या टेम्पोररी इफेक्ट? परमानेंट होगा। डिस्टेंस डिपेंडेंट। एंड बिकम्स इनसिग्निफिकेंट बियॉन्ड थ्री, बियॉन्ड द फोर कार्बन लिख लो। 3 to 4 कार्बन की बात क्या होता है ये, लेस सिग्निफिकेंट होता है, मतलब कि इसका इम्पैक्ट आप सबसे ज्यादा कहाँ पे देखोगे, फर्स्ट कार्बन पे। हाँ, किस पे देखेंगे, सेकंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन पे इसका इम्पैक्ट क्या होता है, लेस होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो कि बेंजोइक एसिड का हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। क्लोरीन जब होता है रिंग में तो आपको बताएंगे माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट होता है उसका रेजोनेटिंग इफेक्ट से। क्लोरीन जब ऑर्थो पोजिशन पे होता है तो उसका माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। उसी को मेटा पे लाते हैं तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, लेस हो जाता है। उसी को पारा पे लाते हैं तो और भी लेस होता है। तो ऑर्थो डेरिवेटिव क्या होता है, मोर एसिडिक कंपेयर टू मेटा डेरिवेटिव कंपेयर टू क्या होता है, पैरा डेरिवेटिव। तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं किसके थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। फिर क्या होता है कि एलिफैटिक आपका बेंजोइक एसिड्स होता है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है। जैसे एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है तो ना, क्लोरो फ्लोरो नाइट्रो कुछ भी एसिडिक एसिड लेके जाएंगे तो क्या होता है, एसिडिक एसिड इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट होता है सीधा किसका, इंडक्टिव का। इसका इम्पैक्ट होता है इंडक्टिव का। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसका देखते हैं आप, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वो स्लाइटली डिस्प्लेस टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट। और किसके बाद इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा ये, 3 to 4 कार्बन, तो 4 कार्बन मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसका देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, देखना। जैसे क्या होगा, CH3 लिए, CH2 फ्लोरीन। आप खुद से सोचो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कहाँ पाएगा, कार्बन और फ्लोरीन में। बीइंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन विल गेट द नेगेटिव चार्ज। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा आपका, पॉजिटिव। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इस पे क्या हो जाएगा आपका, डेल माइनस। डेल माइनस का मतलब होता है पार्शियल निगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 का माइनस क्या रहते हैं, -19 कूलम। उसका कुछ फ्रैक्शन चार्ज, चार्ज उस पर इंड्यूस होता है। ये कहाँ पढ़े थे अपने, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग पे आपने डायपोलमेंट के थ्रू आपने कितना फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आता था वो भी पढ़े थे आपने। आपने देखा था म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन क्या था, म्यू कैलकुलेटेड, अगर 1/4 होता तो 1/4 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंड्यूस होगा। हाफ होगा तो हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंड्यूस होता, बताए थे आपको। तो डेल माइनस डेल प्लस के टर्म में लिखेंगे तो ये इस पे क्या आ जाएगा बताओ, डेल प्लस। क्योंकि रिमेनिंग पार्ट्स इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो आप, पुल कर रहे हो। आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, फ्लोरीन की तरफ। तो फ्लोरीन क्या करेगा, एडजेसेंट कार्बन पे कौन सा चार्ज देगा, डेल प्लस। आप खुद से बताओ, डेल प्लस होगा तो ये भी क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा। ये इधर का इलेक्ट्रॉन पुल करना स्टार्ट करेगा, ये इधर का इलेक्ट्रॉन पुल करना स्टार्ट करेगा। तो एक तरह से देखो इंड्यूस हो रहा है आपका। लेकिन खुद से देखो तो एक तो डेल प्लस डेल माइनस लेस वैल्यू होता, ऊपर से आप डेल डेल प्लस करते जाओगे तो वैल्यू तो और भी लेस होते चला जाएगा। तो आपका मैक्सिमम कहाँ पे होगा, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है इस कार्बन पे। उसका इस पे उस पे लेस, इस पे उस पे लेस, उसके बाद और भी लेस होगा। मैंने क्या बोला, किसी को आप पुश करते हो, क्यू में खड़े रहते हो आप लोग, तो क्या होता है कि आप जिसको पुश करते हो उसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है। उसके एडजेसेंट का इम्पैक्ट आएगा, उसका तो इम्पैक्ट क्या होगा, ग्रेजुअली
रिड्यूस होते जाएगा। तो ये भी क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता, ग्रेजुअली इसका इम्पैक्ट क्या होगा आपका, रिड्यूस होगा। आई बात समझ में। अब क्या होगा कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप देखो, ये ग्रुप क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है ये। तो ये क्या करेगा, ये देगा आपका माइनस आई इफेक्ट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है वो दो इम्पैक्ट के थ्रू, या तो रेजोनेटिंग इम्पैक्ट के थ्रू या तो इंडक्टिव के थ्रू। तो अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है तो वो इंडक्टिव होगा, और पाई इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो क्या होगा, रेजोनेंस। आई बात समझ में। तो आप एक जगह देखेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, एक जगह देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। कोई देखेंगे आपको सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, तो कोई देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का ज्यादा डोमिनेंसी होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा कि दैट इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर, एक्सेप्टर कर लेंगे। और खुद से देखो कि अगर आपने CH2 लिया, देखो CH3 लिए, CH2 लिए, CH2, यहाँ पे निगेटिव चार्ज मैंने दे दिया। अब खुद से सोचो कि अगर किसी पे मैंने इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी पढ़ाया था, आफ्टर एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जो रिजल्टिंग एनायन होगा, दैट पर्टिकुलर दैट एनायन हाईली रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, वो न्यू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता था। आप फोर्सली वहां पे इलेक्ट्रॉन देते थे, इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी क्या होता था, पॉजिटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आपका क्या होता था, एनर्जी रिलीज होता था। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में एनर्जी क्या होता था, एब्जॉर्ब हो रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन जा रहे हैं आप। आई बात समझ में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आइए। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज आपके पास है। वी नो दैट ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, बट ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी नेगेटिव क्लाउड को और भी पुल नहीं करेगा, क्योंकि रिपल्सन से और भी इंक्रीज होगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो आप क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आप, पुश करेंगे। मतलब आप इधर इलेक्ट्रॉन दोगे। तो इसमें कितना चार्ज आएगा, डेल माइनस, इस पे क्या होगा, डेल माइनस, इस पे क्या होगा, डेल डेल माइनस। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है कि नहीं आपका, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन इधर से पुल कर रहा है कि नहीं आपका। आई बात समझ में। अगर पोलरिटी देंगे तो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं, अगर पोलरिटी देंगे तो ये इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं आपका। इसमें अगर बॉन्ड पोलरिटी देंगे मॉलिक्यूल का तो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं। तो बताओ ये क्या होगा, माइनस आई है प्लस आई, प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कर लेंगे। अब देखो, तो इस पे जाओगे तो इसके बेसिस पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता प्लस आई, एक क्या होता, माइनस आई। एक होता प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट कौन सा ग्रुप एग्जर्ट करेगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एक होता माइनस आई इफेक्ट, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा। इसमें कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। आप देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, तो देखो जैसे CH2 माइनस कहीं पे रहेगा, ओ माइनस कहीं पे रहेगा। कार्बोक्सिलेट भी होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पे मान लो कि मेथाइल ग्रुप रहेगा, कहीं पे मान लो ये सब क्या होता है आपका इथाइल ग्रुप रहेगा, मैंने बता चुका था ये सब क्या होता है, आइसोप्रोपाइल होता है। तो ये सब क्या करता है, हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। याद रखोगे। इसमें जाएंगे तो देखो ये जैसे NR3+ लेंगे, NH3+ लेंगे, ये सब क्या होता है आपका, जैसे NO2 लेंगे आप, CN लेंगे आप, क्लोरीन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे आप, एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे, ऑर्डर नहीं ऑर्डर बताऊंगा। ये क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी लेंगे आप, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब क्या होगा, माइनस आई या प्लस है, माइनस है। नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। एक तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर से पॉजिटिव चार्ज हो गए तो उसका तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज्यादा हो जाएगी। कर लेंगे। तो कार्बन ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज जब जाएंगे तो आप हमेशा क्या बोलेंगे उसको, प्लस आए। इवन कार्बोक्सिलेट पे क्या दिखा था, प्लस आए।
माइनस आई नहीं दिखा था वो। कर लेंगे, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू तो इधर इलेक्ट्रॉन पुश करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप क्या करो, नहीं हो इंक्रीज करो, तो फिर तो ये पुश करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। सिग्मा या पाई, सिग्मा। कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। अगर आपके पास CH2 माइनस है, आपके पास NH माइनस है, आपके पास O माइनस है, तो आपको क्या करना है, प्लस आई इफेक्ट देखना है। ये ऐसो प्रोफाइल है आपका, इसमें कंपेयर करना है आपको प्लस आई इफेक्ट। देखो इसमें निगेटिव चार्ज सब पे, एक्सेप्ट द ऐसो प्रोफाइल। अब देखो कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तीनों पे निगेटिव है। अब आप चेक करेंगे कि तीनों में सबसे ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूज, और सबसे ज्यादा डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका होगा, कार्बन का होगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, कम्पैक्ट होगा। क्योंकि बिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, उसका कम्पैक्ट होगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, एक्सपेंडेड होगा, डिफ्यूज होगा। तो सबसे इजीली कौन पोलराइजेबल होगा। आपको मैंने पोलराइजेशन बताए थे, लेफ्ट टू राइट जैसे बोले थे कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तीनों पे क्या देख रहे हो, नेगेटिव। तो बीइंग द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हिच वन शुड बी मोर पोलराइजेबल, कार्बन। तो इसीलिए आपका सबसे ज्यादा प्लस आई किस में देखेंगे, वन में। आई बात समझ में। वन के बाद किस में देखेंगे, टू। टू के बाद किस में देखेंगे, थ्री। थ्री के बाद किस में देखेंगे, फोर। किसी भी स्पेसीज के साथ निगेटिव चार्ज होगा, सुन लो, किसी भी स्पेसीज के साथ अगर निगेटिव चार्ज होगा, तो उसका प्लस आई इफेक्ट हमेशा टर्सरी एल्काइल लो, आइसोप्रोपाइल लो, इथाइल लो, मेथाइल लो से ज्यादा होता है। आई बात समझ में। मतलब कि मैं अगर सिंपली ऑर्डर लिखूंगा आपको, क्योंकि ये भी नीट में क्वेश्चन पूछा, प्लस आई इफेक्ट का अगर ऑर्डर देखेंगे तो आपका देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये CH2 माइनस ज्यादा होगा कंपेयर टू किससे, NH माइनस से। ये O माइनस से। देखो ये किससे होगा, कार्बोक्सिलेट से। अब इसके बाद होगा 3 डिग्री एल्काइल, ये देखो 3 डिग्री एल्काइल है कि नहीं, 3 डिग्री एल्काइल है ये। उसके बाद किस में जाएंगे, 2 डिग्री एल्काइल होता है ये। 1 डिग्री है ये, मेथाइल। मेथाइल के बाद जाएंगे तो उसका बाद होता है ट्रिटियम, उसका बाद होता है ड्यूटेरियम, उसका बाद होता है हाइड्रोजन। आई बात समझ में। आइसोटोप में लेंगे तो ट्रिटियम ड्यूटेरियम प्रोटियम में सबसे ज्यादा किसका होगा, ट्रिटियम का। ये ऑर्डर होता है प्लस आई का। आपने जितना भी देखा निगेटिव स्पेसिस जितना भी सबका देखो, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट ओवर द एल्काइल ग्रुप। एल्काइल का देखना कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में जाएंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा, क्योंकि आपको बताएंगे ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। यहाँ पे एक ही आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिव दो है, तो इनफैक्ट दो ही एरो लेंगे, यहाँ पे एक ही है। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में सबसे ज्यादा प्लस आई किस में देखेंगे, 3 डिग्री एल्काइल में। कर लेंगे। कार्बोक्सिलेट एल्काइल में किस में देखेंगे, कार्बोक्सिलेट में। माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेंट होता है। याद रखोगे। तो इसी में अगर कहीं पे ऑर्डर लेके पूछेगा तो नहीं कर लोगे आप। अब देखना, उसके बाद होता है प्लस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है देखना। इसमें देखना है कि NR3+ ज्यादा होता है कंपेयर टू NH3+ से। कर लेंगे। उसके बाद देखना है कि नाइट्रो ग्रुप होगा, उसके बाद साइनाइड होगा। उसका देखना है कि फ्लोरीन अगर लेंगे तो फ्लोरीन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उसका बाद एल्डिहाइड ग्रुप ले लो आप, कीटो ग्रुप ले लो। फिर हेलोजन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या हो जाएगा, आयोडीन। OH में ज्यादा होता है कंपेयर टू किससे, OMe। OMe का ज्यादा होता है कंपेयर टू किससे, NH2। कार्बोक्सिलिक एसिड भी रखेंगे उसमें, एल्डिहाइड कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक आता है।
एल्डिहाइड कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। ये सब याद रखना है, ये सब पूछता है। ये जो अंडरलाइन किए ना, ये ज्यादा डो, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। एमंग हेलोजन सबसे ज्यादा किसमें होगा? क्लोरीन में। हाइड्रोक्सी मेथॉक्सी एमीन जाएंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा? ओएच का। किसका ज्यादा हो जाएगा? ओएच का। अब लोग ये किससे आता है? तो ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो, डायपोल से आता है वो। आप देख समझ लो कि नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज देखना आप, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट। NO2 साइनाइड से भी याद रखो, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। क्योंकि NO2 साइनाइड सब में जो देख रहे हो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन जो भी है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से ऑलरेडी बॉन्डेड है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी और भी ज्यादा होगी। तो आप ज्यादा जितना होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे। इसलिए देखना है कि नाइट्रोजन कार्बन मैंने विदाउट पॉजिटिव चार्ज, देखो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज देंगे तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाता है। आप फ्रेंड देखते हो ना, कोई फ्रेंड वो, मान लो कि कोई एग्रेशन ज्यादा रहा तो उसको थोड़ा भी touch, कुछ ऐसे कुछ बोल दो ना, उसका देखो ना उसका तांडव चालू होता नहीं है। तो नाइट्रोजन वही है। नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज देके नहीं रखोगे तो एकदम शांत रहेगा, माइनस आई इफेक्ट देगा लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं देगा, वीक देगा। और उस पर जैसे आप पॉजिटिव चार्ज दे दिए फिर तो वो सुपर हीरो बन जाएगा, देखो ऊपर चला गया। आई बात समझ में? तो ये दिमाग में सेट कर लेना कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे अगर आप देंगे पॉजिटिव चार्ज तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? स्ट्रॉन्गर। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल लेंगे। यहाँ पे देखो आप लोग सर फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन जो भी देख रहे हो वो आपका कौन सा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डिंग है। तो ये जो माइनस आई इफेक्ट होता है डिपेंड होता है बॉन्डिंग पैटर्न पे। सिंगल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हेलोजन का आप डिसाइड कर सकते हो। रिमेनिंग जितना भी ग्रुप होता है उसको ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। और ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक सिंगल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर कर जाता है आपका। तो ये जो होता है बॉन्डिंग पैटर्न के चलते यहाँ पे NO2 का ज्यादा लेंगे साइनाइड से, उसका फ्लोरीन। उसका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड लो, क्लोरोब्रोमो सब वीक होते चला जाता है आपका। और फिर यहाँ पे मेथॉक्सी हाइड्रोक्सी में जाएंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा? हाइड्रोक्सी का, उसका मेथॉक्सी, उसका क्या होगा? एमीन। याद रखेंगे। ये क्या था? प्लस है, ये माइनस है। अब क्या होता है इसका एप्लीकेशन क्या होता है? तो जब एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बताएंगे तो बताएंगे आपको, फिर आपका कार्बोकेटन का स्टेबिलिटी बताएंगे तो वहां पर एप्लीकेशन आएगा। तब इसे भी याद रखना कि माइनस इफेक्ट होता है क्या, प्लस आई क्या होता है, समझ में आएगा। नेक्स्ट लिखो, रेजोनेटिंग और मेसोमेरिक इफेक्ट। लिखो रेजोनेटिंग और मेसोमेरिक इफेक्ट। ये सब बताएंगे आपको, सब एप्लीकेशन बताएंगे सबका। लिक्विड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू delocalization of pi electrons। बताओ, अगर पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? पोलराइजेशन के लिए, तो उसको क्या बोलोगे? रेजोनेटिंग या मेसोमेरिक इफेक्ट। आई बात समझ में? तो देखो पोलराइजेशन के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस तो फिर इंडक्टिव। पोलराइजेशन के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल होगा डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स तो फिर रेजोनेंस। तो जहाँ रेजोनेंस होगा वहाँ पर रेजोनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेंस अगर नहीं होगा तो रेजोनेटिंग या मेसोमेरिक इफेक्ट आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। तो आप रेजोनेटिंग या मेसोमेरिक इफेक्ट से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा रेजोनेंस। और रेजोनेंस के थ्रू मैं बताते चला जाऊंगा कौन प्लस आर होगा कौन माइनस आर होगा। आई बात समझ में? तो लिखो रेजोनेंस। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं आपको कि जैसे CH3 ले लिया आपने और ये CH2 लिया, और देखो यहाँ पे क्या लिया? OH ले लिया मैंने। या आप ऐसा करो, देखो यहाँ पे ये क्या लिया मैंने यहाँ पे। रुको एक काम करो, ऐसा कर देते हैं, रुको 1 मिनट। ये CH2 लिया, ये CH लिया, ये क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है कि नहीं?
एल्डिहाइड का देखो अल्फा पोजीशन पे पाई बॉन्ड्स है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, मतलब कि अल्फा और बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स है। आपको रेजोनेंस पढ़ाने जा रहे हो, रेजोनेंस में बताएंगे कि एल्डिहाइड कीटोन से होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये सब इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करता है, पुल करता, पुश नहीं करता ये। तो ये जब पुल करेगा आपका, तो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस आपको दिखाएंगे, तो आप देखो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कहाँ होता है। रेजोनेंस में हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा शिफ्ट करते मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग करेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पे जो पॉजिटिव आया था वो निगेटिव के साथ क्या होगा, बॉन्ड बना के यहाँ पे निगेटिव चला जाएगा, ये होगा। हो गई। आप क्या होगा नहीं समझ में, तो आगे बताने वाला हूँ सब, अभी देखो क्या बताने जा रहा हूँ, देखो। अब ये दोनों का दोनों स्ट्रक्चर होता है इमेजिनरी। मैंने बोला था आपको कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी, दैट इज दे डू नॉट एग्जिस्ट। Real structure is the hybrid of the all the resonating structure, that is called resonance hybrid. Resonance hybrid always less energetic than resonating structures, or energy difference between the more stable CS. Resonance hybrid is called resonance energy. ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने केमिकल बॉन्डिंग में दे दिया था, याद करो। बोले थे particularly if you are going to deal the resonance particularly for the elements of the second period, always you have to follow the octet rule. अगर ऑक्टेट का वायलेशन हो रहा है वहां पे, तो वो सीएस आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये सबसे पहले दिमाग में सेट कर लो कि नाइट्रोजन रेजोनेंस लिखोगे, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो हमेशा ऑक्टेट फॉलो करेंगे। अगर कहीं भी आपको ऑप्शन देगा कि विच वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉट लाइकली अनलाइकली टू बी रिप्रेजेंट, बोलता है ऐसा, तो आप हमेशा देखना जहाँ पे ऑक्टेट रूल फेल हो गया, वहां पे जहाँ पे नाइट्रोजन को पेंटावैलेंट देखेगा वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो सबसे लिस्ट स्टेबल होता है, वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते उसको हम। कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या होगा कि रियल स्ट्रक्चर जाएंगे, तो इसका क्या होगा, रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा, तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, देखो यहाँ पे एच होगा, इसमें क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा सब। इस पे क्या आएगा, डेल माइनस आएगा, इस पे क्या होगा, डेल प्लस आएगा। देखो पोलराइजेशन आया कि नहीं, एक तरफ कौन सा पोल है, निगेटिव, एक तरफ कौन सा पोल है, पॉजिटिव। दिस पोलराइजेशन यू आर शोइंग थ्रू द डिलोकलाइजेशन ऑफ pi electrons, right? So such kind of polarization is called resonating or mesomeric effect। आई बात समझ में। रेजोनेंस होता है एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, एक ऐसा फेनोमेना होता है रेजोनेंस जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट द मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल, राइट, थ्रू द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब वो जो स्ट्रक्चर लिखता है आप थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या उसी को क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो लिखो, बताता हूँ इसके बारे में। तो देखो रेजोनेंस क्या होता है, देखना ये समझ में आया आपको, तो इसको क्या बोलेंगे आप, सी एस। ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो लिखो, एक से लिखता हूँ स्टेटमेंट, देखना इसको क्या बोलेंगे बेटा, बता दो। रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। रेजोनेंस क्या बोलेंगे इसका, हाइब्रिड। कर लेंगे। अब देखो यहाँ से क्या होता है, रेजोनेंस मैंने बताया था क्या क्या फिर से डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, बता दिए थे ना। लिखो, ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल बोलो या कंट्रीब्यूटिंग बोलो या रेजोनेटिंग बोलो, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर imaginary, that is do not exist। एक बात समझ में, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका एग्जिस्ट नहीं करता। और याद रखिएगा, रियल स्ट्रक्चर इज कंट्रीब्यूटेड बाय
ऑल सी एस इज नॉन एज, क्या बोलेंगे उसको, रेजोनेंस हाइब्रिड। सब पार्सल ही करेगा, कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, कोई लेस कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब अल्टीमेटली सबका कंट्रीब्यूशन को लेके चलना आपको, तो उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल। तो बताइए मोर स्टेबल होगा तो क्या होगा, लेस एनर्जेटिक। देन ऑल सी एस, all CS must follow the octet rule, particularly for the elements of किसका, सेकेंड पीरियड के लिए। अगर सेकेंड पीरियड के बियॉन्ड जाएंगे तो ऑक्टेट क्या होता है, वो एक्सपैंड करता है, तो वहां पे नहीं लेंगे। मान लो पर क्लोरेट में आप रेजोनेंस देखा होगा, तो वहां तो बोलोगे सर वहां तो ऑक्टेट आपने एक्सपैंड कर दिया। तो क्लोरीन सेंट्रल एटम होता है 3 सीरीज का, थर्ड पीरियड का है वो तो कोवलेंसी अपना एक्सपैंड करता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप किसका पढ़ना है, कार्बन का पढ़ना है आपको, उसमें कौन हो गया, कभी नाइट्रोजन है, कभी कौन हो गया, ऑक्सीजन। तो वहां पे पर्टिकुलरली आप क्या फॉलो करेंगे, ऑक्टेट टू। आई बात समझ में। तो सबसे पहले याद रखना कि जितना भी सीएस होता है सब इमेजिनरी, जितना भी सीएस होता है सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, किसको, रियल स्ट्रक्चर के थ्रू। तो रियल स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, वो क्या होगा, आपका रियल स्ट्रक्चर होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा लेस एनर्जेटिक मोर स्टेबल देन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, याद रखेंगे। फिर बोलेंगे कि हम पर्टिकुलरली जब ऑर्गेनिक में डील करोगे तो आप हमेशा याद रखना कि जो सीएस होगा वो क्या फॉलो करना चाहिए, ऑक्टेट रूल। जैसे कि एग्जांपल देते देखना यहाँ पे, एक एग्जांपल देते देखना। आप CH2 लिए CH, और ये क्या लिया NH3 प्लस। आप खुद से बताइए किसी के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा कि डोनर, एक्सेप्टर होगा। पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करोगे। आप यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे कौन सा नहीं क्या चार्ज लाएंगे बॉन्ड बनाने के, निगेटिव। आप निगेटिव चार्ज लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन को इधर डिस्प्लेस करोगे आप। यही बात समझ में। तो पाई इलेक्ट्रॉन को देखो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट जो किया जाता है ना वो ऐसे किया जाता है, थोड़ा इधर मतलब कि इधर बॉन्डिंग के लिए भेज रहा हूँ। जैसे डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इधर क्या होगा CH, और ये नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन क्या होगा, पेंटावेलेंट हो गया। नाइट्रोजन बिकम्स पेंटावेलेंट। अब बताइए पेंटावेलेंट हो गया तो ये CH आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब कहीं भी आपको अगर NH3 प्लस ग्रुप दिखेगा कहीं पे, तब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या हो जाएगा, पेंटावेलेंट। और नाइट्रोजन मस्ट बी टेट्रावेलेंट। तो याद रखिएगा आपका NH3 प्लस डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो ये सब क्वेश्चन जब बनाने जाओगे ना, छोटा छोटा क्वेश्चन मिलेगा आपको, कहाँ पे रेजोनेंस होगा कहाँ नहीं होगा। तो याद रखिएगा NH3 प्लस NR3 प्लस कहीं भी देखेंगे तो आप वहाँ पे नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज देखेंगे, लेकिन रेजोनेंस वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अगर रेजोनेंस देखा होगे तो नाइट्रोजन बिकम्स द पेंटावेलेंट, जो किसको फॉलो नहीं करता, ऑक्टेट को। कर लेंगे, यहाँ पे आए समझ में आपको। फिर देखो और क्या होता है। देखो कंडीशन किसके लिए, कंडीशन रेजोनेंस के लिए। तो देखो क्या होता है। अब देखो रेजोनेंस होता क्या, तो रेजोनेंस में देखा आपने किसका डिलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अब रेजोनेंस का पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। रेजोनेंस आया कहाँ से, क्यों रेजोनेंस हम लोग स्टडी करते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि लिखना नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। देखो अगर मेरे कोई कार्बोनेट है,
अगर इसका स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन को अगर मेरे को जानना है, तो आप हमेशा तो स्पेक्ट्रोस्कोपी लेके तो नहीं बैठोगे, कौन सिग्नल आ रहा है कैसे आ रहा है ये तो नहीं बैठोगे आप। लेकिन देखा गया यहाँ पे कि कार्बोनेट में लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू जब बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर आता है। आप फिर फॉलो कर रहे हैं, लुईस स्ट्रक्चर है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया गया वहां पे तो बोला गया वहां पे कि ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। आप खुद से देखो ये स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ कि ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्विवेलेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, एक देखो डबल है, दो क्या है आपका सिंगल। आपके पास यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पी तो दो डिफरेंट आना चाहिए। लेकिन वहां पे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ कि कार्बोनेट का ऑल द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैविंग द सेम बॉन्ड इंथैल्पी। इसका मतलब जितना भी कार्बन ऑक्सीजन है सब में बॉन्ड ऑर्डर तो सेम होगा। आप बताइए इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को जब आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने जाओगे तो वहां पे यूज होता है रेजोनेंस। आई बात समझ में? तो किसी भी मॉलिक्यूल को, रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल जो होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को किसी भी आयंस का जब आप रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी डिफाइन करने जाते हैं तो वहां पे हेल्प लेते हैं किसका हम लोग, रेजोनेंस का। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं थ्योरेटिकली। आई बात समझ में? रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस होता है डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे होगा क्या, तो इससे आप एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकते हो। आई बात समझ में? तो क्या होगा, खुद से देखो कि यहाँ पे आपका क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस के थ्रू देखो कि आप मोर देन वन स्ट्रक्चर लिख सकते हो इसका। एक भी स्ट्रक्चर तो रियल नहीं होगा। आप देखो सिस्टमेटिकली जाएंगे तो सब पे देखो, कभी ना कभी उसमें जब आप जाते हैं हम लोग तो इसमें देखो सब पे पाई बॉन्ड आ जाता है इस पे। एक पाई बॉन्ड को आपने डिस्पर्स किया कितना, सिग्मा पे, थ्री पे। तो सबको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जाना चाहिए रियल स्ट्रक्चर में। ये सब कितना होता है, ये सब जितना भी होता है सब क्या होता है, CS होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाते थे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए थे रेजोनेंस हाइब्रिड, तब रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बोलते हो, पार्शियल डबल बॉन्ड। मैंने बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट करवाया था, क्योंकि बताया था रेजोनेंस में क्या होता है, देखो बॉन्ड ऑर्डर अगर वन आ गया, बॉन्ड ऑर्डर टू हो गया तो वहां पे रेजोनेंस नहीं होता। अगर कहीं पे बॉन्ड ऑर्डर वन फाइंड करो, बॉन्ड ऑर्डर टू आ गया, तो इसका मतलब वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, वो डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर कब होगा, जब 1.33 आएगा, 1.25 आएगा, 1.75 आएगा, 1.8 आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आई बात समझ में? तो ये जो पार्शियल आप देखो इसमें क्या होगा, फॉर्मल चार्ज देंगे तो आपके पास कितना यूनिट निगेटिव है, -2। आपने कितना ऑप्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 पे, तो मैंने बोला था -2/3, -2/3 सब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कर देंगे। तो ये क्या होता था आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस हाइब्रिड में देखो क्या दिखा रहे हो, तीनों का तीनों बॉन्ड क्या दिखा रहे हो, इक्विवेलेंट। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या दिखा रहे हो, दो डिफरेंट बॉन्ड दिखा रहे हो। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन तो इसको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसीलिए रियल स्ट्रक्चर क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये सब जितना भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखो ये क्या होता है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, रियली इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता। कर लेंगे। अब देखो सिमिलरली क्या होता है, ओजोन में जाते हैं हम लोग। ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ जब जाते हैं कंपेयर करने तो ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर क्या लेते हैं हम लोग, 2। लेकिन ओजोन में जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 1.5, तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया वहां पे कि ओजोन में जितना भी बॉन्ड है सब क्या हो गया, इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या, वहां पे रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस का इम्पैक्ट कहाँ आता है, जहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जब स्ट्रक्चरली डिफाइंड लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू अगर ऑब्जर्वेशन जो एक्सपेरिमेंटली आप ऑब्जर्व किए अगर वो मैच नहीं करेगा तो वहां पे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग रेजोनेंस के थ्रू। आई बात समझ में? रेजोनेंस क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है जो हेल्प करेगा और टू एक्सप्लेन द रियल स्ट्रक्चर ऑफ ए रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल। कर लेंगे। तो इसका कंडीशन क्या होता है देखना है यहाँ पे। कंडीशन सबसे पहले लिखो, कंडीशन क्या होना चाहिए। मस्ट बी कंजुगेटेड। अ गिवन मॉलिक्यूल या आयन मस्ट भी क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड, मतलब क्या होना चाहिए, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, तभी होगा रेजोनेंस। कर लेंगे। अब क्या होता है कंजुगेशन, किसका है किसका होता है देखो। कंजुगेशन होता है पाई पाई कंजुगेशन। पाई पाई कंजुगेशन का मतलब होता है कि दो पाई बॉन्ड्स हो गए, पाई पाई कंजुगेशन के राइट प्लेस कितना पाई बॉन्ड लेना पड़ेगा आपको,
देखो पाई और पाई लिखा, इसका मतलब एटलीस्ट तो दो पाई बॉन्ड्स होना चाहिए। और दो पाई बॉन्ड क्या होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे, कंजुगेटेड। तो वहां पे क्या होगा, रेजोनेंस। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ आपको, CH2CH, और ये CH लिए और ये CH2, देखो कितना पाई बॉन्ड्स है। देखो अल्टरनेट है कि नहीं, डबल सिंगल डबल, तो अल्टरनेट आ गया, तो रेजोनेंस हो गया यहाँ पे। अगर मान लो देखो यहाँ पे एक सिस्टम लिए, यहाँ पे देखो कितना पाई बॉन्ड लिए, टू, लेकिन रेजोनेंस नहीं होगा, आइसोलेट है वो। कंजुगेटेड मैंने बोला था अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होना चाहिए। मैंने लिखा भी था आपको कहाँ पे, आइसोमेरिज्म जब पढ़ाते थे तो उसमें लिखा था कंजुगेटेड कॉलिन्स लिखा था। उसमें मैंने क्या बोला था कि सिस्टम हैविंग अल्टरनेट कार्बन सिंगल एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, मैंने बोला था। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आइसोलेटेड है, वहां पे नहीं होगा। अब देखो इसमें होगा कि नहीं, देखना यहाँ पे ये कीटो ग्रुप लिए होगा कि नहीं। देखो पाई बॉन्ड, होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड्स हो या हेट्रोएटॉमिक हो, हेट्रोएटम के बीच में पाई बॉन्ड बना के रखो या लाइक एटम के बीच में पाई बॉन्ड बना के रखो, डजेंट मैटर। आपको देखना है कि अल्टरनेशन है कि नहीं। आई बात समझ में, तो अल्टरनेशन जब होगा तो देखो ये दोनों अल्टरनेट है कि नहीं, तो ये रेजोनेंस होगा कि नहीं। यस। अब देखो और देखते हैं यहाँ पे, देखना मान लो अपने पाई लिए, ये पाई लिए, ये कीटो, बताओ रेजोनेंस होगा कि नहीं। देखो ये टोटल पार्ट में रेजोनेंस होगा। अब ऐसा नहीं कि जो मॉलिक्यूल में जितना भी एटम इन्वॉल्व होगा, जो भी स्ट्रक्चर लिखूं, ऑल द स्ट्रक्चर शुड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, नो। पार्शियल रेजोनेंस भी होता है, कंप्लीट रेजोनेंस भी होता है। जहां जहां तक आप कंजुगेशन रखेंगे वहां तक रेजोनेंस होगा, कंजुगेशन ड्रॉप हो गया रेजोनेंस स्टॉप हो जाएगा। मान लो कि आपको मैंने क्या क्या, देखो तो ये रेजोनेंस होगा कि नहीं यहाँ पे। अब देखो जैसे आप एक पाई बॉन्ड लेंगे, देखो मैंने कीटो लिया, यहाँ पे पाई लिया, यहाँ पे पाई लिया, तो देखो इस पार्ट में आप रेजोनेंस देखोगे। इस पार्ट में कहाँ से देखेंगे, देखो बॉन्ड अगर तोड़ेंगे तो इसके इसके बीच में बॉन्ड बनने का चांस होता है। हमेशा एलेलिक पोजीशन एक जो होता है ना, एक का देते हैं उसका एलेलिक पोजीशन ये है, तो वहां पे पाई बॉन्ड्स अगर होता तो रेजोनेंस होता। देखो आप देखो इसके इसके बीच में बॉन्ड बना सकते हो आप पाई बॉन्ड को तोड़ के, लेकिन इसके इसके बीच में पाई बॉन्ड बना सकते हो नहीं। इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो नेगेटिव कहाँ आएगा, यहाँ पे। और यहाँ पे इसको तोड़ोगे तो पॉजिटिव का आएगा यहाँ पे, तो यहाँ तो बॉन्ड नहीं बना सकते हो आप। बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, अल्टरनेशन। तो देखो अल्टरनेट तो बस इसी पार्ट में आपने देखा, रेजोनेंस होगा लेकिन इसी पार्ट में होगा, इसमें नहीं होगा। आई बात समझ में। फिर देखो, देखो यहाँ पे पूरा कंप्लीट रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन उस जितना पार्ट में मैंने किया वहां पे हाईलाइट, देखो वहां पे कंजुगेशन का रूल को फॉलो कर रहा है वो, तो पॉसिबल है वहां पे। बताइए। नो, नहीं होगा। पहली बात समझ में, क्या लिया आपने, पाई पाई कंजुगेशन। तो सिस्टम के पास एटलीस्ट कितना पाई बॉन्ड होना चाहिए, टू। एक पाई बॉन्ड पे रेजोनेंस दिखाने के लिए लॉन पेयर पाई कंजुगेशन देखना पड़ेगा आपको। पाई पाई कंजुगेशन देखने के लिए एटलीस्ट कितना पाई बॉन्ड चाहिए, टू। कर लेंगे। फिर देखो लॉन पेयर कहाँ पे होना चाहिए, कंजुगेट पोजीशन पे। कंजुगेट पोजीशन कौन होता है, एडजेसेंट एटम। लॉन पेयर होना चाहिए कंजुगेट पोजीशन पे, कंजुगेट पोजीशन कौन होता है, एडजेसेंट एटम। मेरी बात समझ में, मतलब ये हुआ कि देखो मैं अगर इसका लेंगे इस पॉइंट का, तो इसका कंजुगेशन ये हो गया। मेरी बात समझ में। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, लॉन पेयर पाई कंजुगेशन दिखा रहे हैं आपको। जैसे CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, CH हो गया। और यहाँ पे देखो मैंने क्लोरीन देखा, यहाँ पे लॉन पेयर पाई कंजुगेशन है। देखो इसका क्या लूंगा मैं, एक लॉन पेयर लूंगा, इसका पाई बॉन्ड लेंगे, देखो कंजुगेट पोजीशन पे है कि नहीं। आप चाहोगे तो इस कार्बन इसके बीच में आप बॉन्ड बना सकते हो। तब बताइए, लॉन पेयर अगर है आपके पास तो लॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, डोनर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक पेयर लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करूंगा, शिफ्ट कर दूंगा इधर।
तो बताइए क्लोरीन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्टर। तो कोई भी जब इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने जा रहे हो, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप दिखाते हो नहीं, दिखाते हो कोवलेंट बॉन्ड। तो मैंने बताया था केमिकल बॉन्डिंग में जब डोनर होता है ना उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है, याद करो। एक्सेप्टर पे 1 यूनिट क्या आता था, निगेटिव, बताए थे। तो आपका डोनर कौन है यहाँ पे, क्लोरीन, तो निगेटिव, ये एक्सेप्टर इधर आ गया, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाओगे यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। डोनर कौन था आपका, तो क्लोरीन पे 1 यूनिट पॉजिटिव होगा। नाइट्रोजन विद लॉन पेयर डोनर होता है तो नाइट्रोजन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज देना, ऑक्सीजन विद लॉन पेयर डोनर होगा तो हमेशा क्या देंगे, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाए थे तो याद करो, बताया था मैंने बॉन्डिंग में, इफ यू आर गोइंग टू शो द कोऑर्डिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बट विदाउट रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक द चार्ज सेपरेशन। तो मैंने बोला था डोनर पे कौन होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव, एक्सेप्टर पे 1 यूनिट निगेटिव, बताए थे आपको। तो ये सब थोड़ा याद रखना, रिप्रेजेंटेशन बहुत हेल्प करेगा ये। हेल्प नहीं, अब कहाँ से होगा, ये निगेटिव पाए तो फिर तो वही आ जाएगा, पर जब इधर देंगे तो फिर तो वही आ जाएगा। कर लेंगे ये। आपने कौन सा कंजुगेशन देखा है यहाँ पे, तो लिखो, ग्रुप विथ लॉन पेयर ऑन इट्स फर्स्ट एटम, ऑन इट्स फर्स्ट एटम, द कंजुगेट पोजीशन ऑफ किसका, पाई बॉन्ड, ऑलवेज पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस एज पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, दैट इज प्लस आर इफेक्ट। कौन सा इंपैक्ट दिखाएगा देखो, मैंने क्या बोला, ग्रुप विद द लॉन पेयर ऑन इट्स फर्स्ट एटम एट द कंजुगेट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड के कंजुगेट पोजीशन पर अगर किसी भी ग्रुप के फर्स्ट एटम पे अगर लॉन पेयर होगा तो रेजोनेंस में हमेशा वो किसके रूप, किसके फॉर्म में पार्टिसिपेट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा अवे फ्रॉम दैट एटम दिखाओगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा वो, पुश करेगा, पुल नहीं करेगा। देखो आपको, देखो यहाँ पे, ये CH2 लिए, और आपने देखो ये CH लिए, ये क्या होगा, वो CH3, ये पाई बॉन्ड का ये कंजुगेट पोजीशन है कि नहीं, कंजुगेट पोजीशन का मतलब होता है एडजेसेंट एटम। अब बताइए इस पे कौन सा चार्ज है, देखो लॉन पेयर है कि नहीं, मेथॉक्सी ग्रुप का फर्स्ट एटम कौन है, ऑक्सीजन, उस पे क्या देखा आपने, लॉन पेयर, तो क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो देखो कैसे करेगा ये, आई बात समझ में। अगर इसका रिवर्स अगर फ्लो दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन का तो रॉन्ग हो जाएगा। मैंने क्या बोला, विद द लॉन पेयर ऑलवेज पार्टिसिपेट रेजोनेंस एज ए पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब इलेक्ट्रॉन को हमेशा उससे दूर भगाना है। कर लेंगे। तो बताइए इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, तो ऑक्सीजन पे कौन सा सर जाएगा, ये क्या बनाएंगे आप, बॉन्ड बना दें, बॉन्ड यहाँ पे तोड़ दिया आपने, ये बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, ऑक्सीजन के बीच में और कार्बन के बीच में, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कर लेंगे। फिर देखो आप ये देखा, और देखना, अगर आपके पास कहीं पे रेजोनेंस होगा देखना, हेट्रोएटम कौन है, लॉन पेयर किसके पास है, कार्बन के पास, कभी लॉन पेयर तभी आएगा जब कार्बन पे निगेटिव आएगा, कार्बन यहाँ पे निगेटिव नहीं है तो लॉन पेयर नहीं है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज लॉन पेयर, तो यहाँ पे कार्बन निगेटिव चार्ज के साथ है ही नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो वहाँ पे लॉन पेयर तो होगा। ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पे डाइवेलेंटली है तो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6,
उसमें से दो को बॉन्डिंग दिखाए तो 4 इलेक्ट्रॉन तो आप नॉन बॉन्डिंग स्टेट में रखोगे। ये सब थोड़ा दिमाग में लेके चलना। नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बनाता तो उस पर एक लोन पेयर होता। ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बनाता तो उस पर 2 लोन पेयर होता। क्लोरीन सब अगर एक ही बॉन्ड बनाता उस पर 3 लोन पेयर होता है। ये सब दिमाग में लेके नहीं चलोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड का स्टेबिलिटी नहीं बता पाओगे। तो देखना अब क्या हो गया यहाँ पे कि ये लॉन पेयर है तो लॉन पेयर तो डोनेट करेगा आपका। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इस पे क्या आएगा, निगेटिव। अगर मेरे को बोलेगा कि इसमें जो ऑक्सीजन देखते हो ये ऑक्सीजन, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा। तो आपने कंजुगेट पोजीशन पे रखा तो इसमें क्या होगा, ग्रुप sp, देखो 1 लोन पेयर इन sp2 ऑर्बिटल, another in 2p that participate in, कहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस। तो ऑक्सीजन पे हमेशा देखेंगे 2 लोन पेयर, उसमें से एक लोन पेयर कहाँ होता, sp2 में। sp2 लोन पेयर कहाँ रहेगा, प्लेन पे। रेजोनेंस कहाँ होता, आउट ऑफ प्लेन। रेजोनेंस में किसका डिलोकेलाइजेशन दिखा, तो पाई का। पाई होता आउट ऑफ प्लेन, sp2 कहाँ होता है, प्लेन पे। तो आउट ऑफ द 2 लोन पेयर कितना लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करोगे, एक लॉन पेयर होगा पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से काउंट करेंगे, 2। मतलब वहां पे आप कितना इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, 4। उसमें से पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है आपका, क्योंकि वही प्लेन के परपेंडिकुलर है। कर लेंगे। मतलब आप ये दिखाने जा रहे हो, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा ना, ये ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन का 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। देखो मैंने दिखाया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा यहाँ पे, लॉन पेयर। अब देखो कार्बन के पास क्या होता है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड्स बनाओगे तो कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है पाई बॉन्ड्स। देखो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड्स है ये। और ये देखो ये क्या लिए, एक लॉन पेयर रखा कहाँ पे मैंने, 2p। यहाँ पे एक p था, इसके बीच में क्या था आपका, पाई बॉन्डिंग। अब बताओ ये 2p क्या है आपका, फील्ड। अब बताइए कौन जाएगा रेजोनेंस में। देखो ये 2p रखा है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कहाँ पे, प्लेन पे। और ये 2p कहाँ पे, प्लेन के परपेंडिकुलर। अब पाई बॉन्डिंग देखो कहाँ पे हो रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये कौन जाएगा, पिंक जो कलर लिया वही ना रेजोनेंस में जा सकता है। ये तो नहीं ना जाएगा, वो कहाँ पे, प्लेन पे है ना। और रेजोनेंस कहाँ होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर ना। हमेशा याद रखना कि रेजोनेंस के थ्रू जो डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन स्लॉट्स होता है वो अबव द प्लेन ऑफ पेपर, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। हाफ क्लाउड रहेगा अबव द प्लेन ऑफ पेपर, हाफ क्लाउड कहाँ रहेगा, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन पे कभी नहीं आता, रेजोनेंस का इम्पैक्ट प्लेन पे नहीं आता कभी। कर लेंगे। अब इसी का जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे तो आप क्या करोगे, किसका डिलोकलाइजेशन दिखा रहे हो यहाँ पे, देखो कैसे हो जाएगा। आपने ये तो यहाँ पे क्या रखा था, sp2। खुद से देखिए इसके बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा, बनेगा। ये क्या लेके आ गया, ये लॉन पेयर लेके आ गया। इस पे कौन सा चार्ज आएगा था, निगेटिव। आपने क्या किया था, ये बॉन्ड को तोड़ दिया था इधर। तो जैसे पाई को तोड़ोगे तो दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चलाएगा, इस प्योर पी में। तो प्योर पी में मैंने रखा वहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स को। तो आप बताइए यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना था, 2। एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, लेकिन आप दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चले जाओगे तो आप पे कितना यूनिट निगेटिव आएगा, 1 यूनिट। है ये बात समझ में। तो देखो, तो ये था आपका दोनों सी एस। तो समझ में आए कि ऑर्बिटल के थ्रू मैंने बताया, समझ में आए कैसे होगा। तो कहाँ पे ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगा, प्लेन पे या प्लेन के परपेंडिकुलर। आप लॉन पेयर देखेंगे ऑप्शन पे कितना, 2। लेकिन उसमें से कितना लॉन पेयर को लेके जाओगे डिलोकलाइजेशन में, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। कर लेंगे। तो कंजुगेट पोजीशन पे हमेशा याद रखिएगा, अगर पूछेगा आपसे कि व्हाट शुड बी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन विद द लॉन पेयर, आप हमेशा बोलेंगे sp2, बिकॉज कंजुगेट पोजीशन पे वो किसके थ्रू इंटरेक्ट करेगा,
एज ए पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, तो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, sp2। sp3 नहीं बोलेंगे। कर लोगे? तो मैंने बोला ग्रुप विद द लॉन पेयर ऑन इट फर्स्ट एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस एज पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, प्लस आर या माइनस आर? प्लस आर। आप देखोगे यहाँ पे कि Nr2 प्लस Nr2 लिए, NH2 लिए आपने, ऑक्सीजन विथ निगेटिव चार्ज लेंगे, CH2 निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, वहां पे लॉन पेयर है आपका। फिर आप OH ग्रुप लेंगे, एन, और देखो ईथर का ग्रुप लेंगे आप, या NHCOCr लिए, देखो फर्स्ट एटम लॉन पेयर है आपका। OCO ईस्टर का ग्रुप लिए, फर्स्ट एटम क्या है आपका, लॉन पेयर। ये सब जितना भी ग्रुप होता है, ये जितना भी ग्रुप लिया मैंने, ये सब का सब क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। सब पे देखो फर्स्ट एटम पे लॉन पेयर ले रहा हूँ कि नहीं? जितना भी एटम है सब में देखो कि फर्स्ट एटम जितना भी ग्रुप लिया मैंने, फर्स्ट एटम पे क्या है, लॉन पेयर। ऑलवेज पार्टिसिपेट रेजोनेंस से पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। ये समय से क्या दिखाता है, प्लस आर या माइनस आर? प्लस आर बोलो या प्लस एम में जो मेरी इफेक्ट जो बोलो आप। तो मैंने बोला ग्रुप विद द फर्स्ट एटम विद द लॉन पेयर ऑलवेज पार्टिसिपेट रेजोनेंस एज डोनर। कर लेंगे? तो वहां पे कौन सा कंजुगेशन देखेंगे, लॉन पेयर पाई कंजुगेशन या पाई पाई कंजुगेशन? लॉन पेयर पाई कंजुगेशन। कर लेंगे। और लॉन पेयर पाई कंजुगेशन के थ्रू लॉन पेयर को कहाँ पे रखना पड़ेगा आपको, 2p में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं। नेक्स्ट देखो, p पाई कंजुगेशन, ये भी हो सकता है कि नहीं? देखो आप, CH2 होता है, ये CH, ये BH2 रखेंगे, इसके पास क्या होता है, वैकेंट 2p। क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर होगा, डोनर नहीं होगा। कोई भी वैकेंट पी और वाइटल के साथ अगर होता तो रेजोनेंस हमेशा क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन पुल करता है, पुश नहीं करता वो। बताइए इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। ये CH और ये BH2, तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव तो उधर क्या होगा, निगेटिव। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो आप पे क्या होना चाहिए, 1 यूनिट निगेटिव। और जो डोनर होता है उस पे क्या होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को तो आप लेके चले गए कहाँ पे, किधर से आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, इधर का इलेक्ट्रॉन, तो इसका लॉस हो गया ना, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कर लेंगे? आपने क्या देखा यहाँ पे, पी पाई कंजुगेशन, कहीं कहीं पे क्या देखा आपने, लॉन पेयर पाई कंजुगेशन, कहीं पे क्या देखा आपने, पाई पाई कंजुगेशन। कर लेंगे, नोट करके लिख लो। A group with negative charge on its first atom, a group with negative charge on its first atom always participates in resonance as pi electron donor। हमेशा रेजोनेंस में किसके थ्रू करेगा बताइए, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। दैट इज प्लस आर या माइनस आर? प्लस आर इफेक्ट। तो कहीं भी नेगेटिव चार्ज देखोगे तो कौन सा इफेक्ट बोलोगे, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट। देखो इसका एग्जांपल, CnH2 अगर कहीं पे रहेगा आपका, NH माइनस अगर कहीं पे रहेगा आपका, वो माइनस अगर कहीं पे लेंगे, ये सब क्या होगा रेजोनेंस में, प्लस आर या माइनस आर? इलेक्ट्रॉन क्या होगा ये, डोनर। आप एक काम करेंगे देखो, CH2 CH, CH वो निगेटिव। बताइए सबसे पहले पहले पकड़ना हमेशा कि
कहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आ रहा है, तो मैंने देखा यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनर है। रेजोनेंस आप वहीं से स्टार्ट करना। तो रेजोनेंस जब वहां से स्टार्ट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉन पेयर है 3, लेकिन आपको पता है कि 3 लॉन पेयर एट ए टाइम सेम सिमेट्री में नहीं रहेगा। पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉट के साथ, पाई बॉन्डिंग के साथ एक ही लॉन पेयर है, उसके साथ क्या करेगा, सिमेट्री में रहेगा। एट ए टाइम दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ सिमेट्री में नहीं ला सकते हो, मतलब एक ही एटम पे 3 इलेक्ट्रॉन प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होगा। ये तो पता है आपको। तो इसमें से हमेशा क्या करना, जब भी किसी भी हेटेरो एटम पे देखना कि 2 लॉन पेयर होगा, 3 लॉन पेयर होगा, या 2 लॉन पेयर है, तो उसमें से एक ही लॉन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन लेना। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से रेजोनेंस दिखाएंगे। आप क्या करोगे, जैसे लॉन पेयर डोनेट करोगे तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे पाई बॉन्ड आप ब्रेक भी करोगे, तभी तो बॉन्ड दिखा पाओगे आप। अगर आप यहाँ पे लॉन पेयर डोनेट करोगे, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं करोगे, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दोगे, तो फिर तो कार्बन पेंटावैलेंट हो जाएगा। है ये बात समझ में। तो लॉन पेयर का शिफ्टिंग के साथ साइमल्टेनियसली आपका पाई बॉन्ड का क्या करोगे, ब्रेक भी करोगे। तो लॉन पेयर के साथ मैंने जैसे शिफ्ट किया तो पाई बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया। तो देखो पाई बॉन्ड को जैसे ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, CH2CH, इस पे कौन आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन तो उधर आपने शिफ्ट कर दिया। इस पे क्या हो जाएगा, CH, और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इस पे कोई चार्ज नहीं देंगे, रीजन क्या होगा, निगेटिव ऑलरेडी था। और डोनर पे क्या देते हैं, 1 यूनिट निगेटिव, तो निगेटिव 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 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, 0। इसलिए अगर निगेटिव के साथ एक डोनेट करता है तो फिर वो न्यूट्रल कर देना। फिर देखो ये लॉन पेयर आ गया यहाँ पे, फिर ये निगेटिव इधर शिफ्ट कर देंगे आप। तो बताइए इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर बना देंगे आप, इधर पाई बॉन्ड बना के रखेंगे। कर लेंगे। तो निगेटिव चार्ज के साथ होगा तो क्या बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्टर। और पॉजिटिव चार्ज होगा तो लॉन पे रहेगा तो, है बात समझ में। यहाँ पे देखो एक चीज बताता हूँ। अगर मान लो कि एक्स और वाई के बीच में है, अगर आप क्या करोगे देखना, इसको ऐसे दिखा देता हूँ, रुको। ये जैसे एक्स होगा, ये वाई है, यहाँ पे क्या लिया, मान लो कि मैंने डबल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पे क्या है, लॉन पेयर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको तोड़ेंगे, तो एक्स वाई के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड। और एक्स पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। आई बात समझ में। वाई पे कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि वाई की तरफ से इलेक्ट्रॉन लेके आप चलेगी। तो आप ये बनाओगे तो ये रेजोनेटिंग का साइन होता है, ये के एक्स पे क्या देंगे, प्लस, और ये क्या कर देंगे, वाई कर देंगे। बस हो गया, इधर जो बॉन्ड इधर बनाई था अपना किसी के साथ गया, वो मैं तो नहीं दिखा रहा हूँ कहाँ किसके साथ गया वो। फिर देखो ये समझ में आया आपको। फिर देखो, अगर आपने एक्स लिया और वाई लिया, देखो मैंने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन को ये कार्ब एरो हमेशा देते हैं। ये कार्ब एरो जो देते हैं वो शिफ्टिंग हमेशा दिखाता है एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का, एक इलेक्ट्रॉन का नहीं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ एरो कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब वाई पे क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा। मैंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया यहाँ पे, मैंने सिर्फ बॉन्ड को क्या किया, तोड़ा। आई बात समझ, बॉन्ड को क्या किया मैंने, एक्स वाई के बीच का बॉन्ड को तोड़ा। वो कौन सा बॉन्ड को तोड़ा, पाई को। अब पाई को जो तोड़ रहे हैं वहां से, वो देख रहे हो कि एक्स वाई के बीच में जो पाई बॉन्ड था वो इक्वल शेयरिंग से था। अब मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन को वाई पे फेंक दिया, तो वाई को तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज का गेन होगा ना। आप दे रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन, और तोड़ने के बाद मिल रहा है आपको एडिशनल 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन देता है 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए, तोड़ने के बाद उसको 5 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज आएगा ना उस पर। हमेशा याद रखना कि जब आप फ्यूजन करते बॉन्ड को, और जब फ्यूजन करके एक बॉन्ड को तोड़ के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम पे लाओगे तो उसको हमेशा क्या होता है, 1 यूनिट निगेटिव। कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे निगेटिव ले, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगर एक्स होगा, इधर पाई बॉन्ड्स है, इधर वाई पे मान लो कि निगेटिव चार्ज था,
ये तो बता रही है, मान लो कि पाई पे पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो क्या करेंगे। पाई बॉन्ड के साथ किसका पॉजिटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या, वहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेप्ट करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। आई बात समझ में? तो बताइए, एक्स जो किसी के साथ बॉन्ड बना रहा था पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड को मैंने तोड़ के एक्स पे लेके चला आया। तो एक्स पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव निगेटिव क्या, एक्स पे आएगा निगेटिव, एक्स पे आएगा निगेटिव, और निगेटिव पॉजिटिव क्या बनेगा, बॉन्ड। तो वहां पे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो वो जो दूसरा एटम किसी के साथ आपने जो एक्स जो किसी के साथ होगा बॉन्डिंग, उस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये एक्स एंड वाई के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड। ये शिफ्टिंग का रूल होता है। अगर लॉन पेयर के साथ अगर किसी पे शिफ्ट करोगे तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ऑलरेडी अगर किसी पे निगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी किसी पे निगेटिव चार्ज है, मान लो कि आपने देखो यहाँ पे ऑलरेडी किसी पे निगेटिव चार्ज, अगर मान लो कि आपने क्या क्या देखो कि एक्स लिए और वाई लिए, इस पे निगेटिव चार्ज है ऑलरेडी। आप क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे लॉन पेयर है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन दोगे तो आप इधर दोगे, तेरे ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। देखिए इसके बीच में बॉन्ड बना दिया आपने, एक्स एंड वाई के बीच में बॉन्ड बना दिए। ना एक्स पे कोई चार्ज आएगा ना वाई पे कोई चार्ज आएगा, क्योंकि चार्ज तो चला गया एक्स के दूर कहीं पे, एक्स के साथ जो जेड एक्स पे बॉन्डिंग हो वहां पे चार्ज चला गया। मतलब वाई पे कोई चार्ज आएगा, नो। एक्स पे कोई चार्ज आएगा, नो। आपने एक्स वाई के बीच में क्या बनाया, बॉन्ड। यहाँ पे डोनर कौन था, वाई, क्योंकि वहां पे क्या देखे, निगेटिव। कुछ आइडिया लगा कैसे बॉन्ड करेंगे? देखो फिर से, मैंने क्या किया यहाँ पे, वाई और एक्स के बीच में बॉन्ड बनाया। वाई ऑलरेडी किसी के साथ पाई बॉन्ड बना के रहा था। वाई पे कौन सा चार्ज, वाई पे क्या था, एक्स पे क्या था, लॉन पेयर। मैंने बोला था कोई भी ग्रुप, यहाँ पे लॉन पेयर पाई कंजुगेशन दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, लॉन पेयर पाई कंजुगेशन। कोई भी ग्रुप अगर फर्स्ट एटम पे लॉन पेयर होता है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। जब आप इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन को मैंने इधर शिफ्ट किया। तो वाई के बीच, वाई किसी के साथ पाई बॉन्ड बना रहा था, जैसे बॉन्ड को मैंने तोड़ा, जैसे बॉन्ड को तोड़ा तो वाई किसी के साथ जो बॉन्ड बना था उस पर क्या होगा, निगेटिव। लेकिन वाई पे कौन आएगा, पॉजिटिव। लॉन पेरा पॉजिटिव के साथ मैंने क्या किया, बॉन्ड बनाया है। ये बॉन्ड तोड़ने का मतलब क्या था, यहाँ पे बैक एंड पी और वाइटल लाना मेरा पर्पज था। और यहाँ पे क्या है, फील्ड पी है, और यहाँ पे क्या है, वैकेंट पी है, तो दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। इसीलिए बॉन्ड तोड़ने का पर्पस ये था। कर लेंगे। तो जिस पे आपने तोड़ के ले गए उस पे तो निगेटिव आएगा, वो तो मैं रिप्रेजेंट कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ कि एक्स वाई के बीच में क्या होगा। तो एक्स क्या था, डोनर, और वाई क्या था, एक्सेप्टर। देखो एक्स वाई के बीच में मैंने बॉन्ड बनाया, एक्स पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आप लोन पे डोनेट कर रहे हैं बॉन्डिंग के लिए। आई बात समझ में? फिर देखो यहाँ पे एक्स वाई के बीच में बॉन्ड था। अब मान लो एक्स किसी, वाई किसी के साथ और कंजुगेशन पे है, वो रेजोनेंस शो कर रहा है आपका। तो आपने एक्स वाई के बीच में शिफ्ट, पाई बॉन्ड को आपने शिफ्ट किया, तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट किया आपने, वाई पे। तो वाई पे क्या होगा, वन यूनिट निगेटिव, और एक्स पे क्या होगा, वन यूनिट पॉजिटिव। आई बात समझ में? फिर आपने देखो यहाँ पे थर्ड कंडीशन में, वाई पे कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि मे बी वहां पे बैक एंड पी और वाइटल्स होगा। बैक एंड क्या होगा, पी और वाइटल्स होगा। और इस एक्स पे क्या, एक्स पे क्या होगा, एक्स किसी के साथ पाई बॉन्ड बना रहे हैं। आप खुद से सोचो, अगर ये बैक एंड पी देगा तो इसके पास तो फील्ड पी आना चाहिए, तभी तो आप बॉन्ड बना पाओगे। अगर एक एडजेसेंट पे पता चल रहा है कि आपका प्रॉपर सिमेट्री के साथ बैकएंड पी है, तो फिर तो इधर आपको फील्ड पी और वाइटल लाना पड़ेगा, तभी बॉन्ड बना पाएंगे। इधर हाफ फील्ड होगा तो इधर हाफ फील्ड लाओगे तभी बॉन्ड बनाओगे, वो कहाँ पे देखेंगे, फ्री रेडिकल्स में। लेकिन आप तो कैटायन एनायन में दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे बैकएंड पी है तो यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, फील्ड पी। फील्ड पी आप कैसे लाओगे, तो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ के उस एटम पे लेके चले आओ। तो देखो मैंने क्या किया, दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे लाया एक पाई बॉन्ड को। आप बताइए, जैसे ही पाई बॉन्ड को तोड़ा तो ये कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। मतलब इसके पास क्या हो गया, फील्ड पी, इसके पास क्या होगा, बैक एंड, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो बताओ, एक्स पे कितना चार्ज आएगा, कुछ नहीं। एक्स जो किसी के साथ कंजुगेशन पे वहां पे चार्ज आएगा। कर लेंगे। फिर देखो यहाँ पे क्या था, वाई पे क्या था, निगेटिव। आप तो डोनर होंगे, एक्सेप्टर तो होंगे नहीं। आप किसके साथ कंजुगेशन में, पाई के साथ। आप खुद से सोचो, वाई क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और आप ऑलरेडी किस में है, निगेटिव। आप पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद आप क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल।
देखो मैंने कोई चार्ज लिया वहां पे, नहीं लिए। और एक्स वाई के बीच में क्या बनाया मैंने, बॉन्ड। ये निगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, एक्स जो किसी के साथ कंजुगेशन पे, उस पे निगेटिव चला गया। आई बात समझ में। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास CH2 है, CH है ये, और ये CH है, ये देखो ये CH है, और ये क्या होगा, NH2 है। सबसे पकड़े पकड़ो कि डोनर एक्सेप्टर कहाँ है। रेजोनेंस एक्सेप्टर जब लिखने जाते हैं तो सबसे पहले पकड़ो कि डोनर एक्सेप्टर कहाँ पे दिख रहा है आपको। अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो ऐसे करके बैठते रहना, इन्विजिलेटर आपको देखेगा, आप उसको देखते रहना, टाइम पास करते रहना। स्टूडेंट बोलते हैं सर रेजोनेंस देखते पर्ची ना, अरे मैं तो बार बार बोल रहा हूँ डोनर एक्सेप्टर को पकड़ो, अगर डोनर एक्सेप्टर पकड़ लिए तो रेजोनेंस का काम बन जाता है वहां से। कंजुगेशन का रूल पता होना चाहिए, डोनर एक्सेप्टर को पकड़ो, खत्म, रेजोनेंस वहीं पे होता है, उसका रेजोनेंस तो कुछ आई था, उसका तो पकड़ लेंगे क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे मैंने डोनर पकड़ लिया NH2, क्योंकि लॉन पेयर है वहां पे। आपको लॉन पेयर दिखाएगा नहीं, वही डेंड आता है, आप पकड़ो लेंस लगा के उसको। आई बात समझ में, स्पून फीडिंग नहीं होता कि लॉन पेयर भी दे देगा बच्चा, मुन्ना वो चाहे देखेगा वहां पे लॉन पेयर है कि नहीं। आप पकड़ो। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना के हमेशा क्या करता है, एक लॉन पेयर लेके रहता है। तो देखो यहाँ पे, ये लॉन पेयर है कि नहीं, डोनर कहाँ मिल रहा है। देखो मैंने जितना भी शिफ्टिंग दिखाया, कहीं पे लॉन पेयर निगेटिव पॉजिटिव के साथ ही शिफ्टिंग दिखाया। देखो यहाँ पे लॉन पेयर था तभी शिफ्टिंग दिखाया। यहाँ पे क्या था, पाई बॉन्ड था तो मैंने शिफ्ट हो रहा। यहाँ पे देखो पॉजिटिव का पाई के साथ शिफ्टिंग दिखाया, यहाँ पे निगेटिव का किसके साथ शिफ्टिंग दिखाया, पाई के साथ। जहां जहां निगेटिव था देखो इलेक्ट्रॉन भागते रह चला गया, जहाँ पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन पुल करते चला गया, जहाँ पे लॉन पेयर था देखो इलेक्ट्रॉन पुश कर दिया। कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होगा कि नहीं इसमें। आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, खुद से लिखो तो। हाँ लिखो, खुद से लिखो, खुद से लिखो। रेजोनेंस हाइब्रिड भी लिखो, खुद से लिखो। मैंने डोनर एक्सेप्टर तो बताया ना कुछ। पकड़ा यहाँ पे तो देखो क्या था। देखो ये एक्स वाई की तरफ देखो, जब लॉन पेयर के साथ आप डोनेट करते थे तो आप पे कौन सा चढ़ जाता था, पॉजिटिव। आप बॉन्ड बनाते थे कि नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके, तो वही तो हो रहा है यहाँ पे देखो ये। तो जैसे आप दिखाओगे यहाँ पे तो देखो ये आपने इधर देखा, ये इसको बॉन्ड को तोड़ा, ये क्या होगा, CH2CH। ये CH पे क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये CH, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये NH2+। फिर ये लॉन पे इधर पकड़ो, फिर देखो निगेटिव चार्ज के साथ मैंने दिखाया था, देखो यहाँ पे निगेटिव है। नेगेटिव चार्ज के साथ जैसे देते पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ऐसे दिखाते, देखो दिखा मैंने। जैसे शिफ्टिंग दिखाया था, ये क्या हो जाएगा आपका, CH2-, ये CH, ये क्या होगा CH, ये क्या होगा NH2+, ये आपका CH होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड लिखेंगे तो CH हो जाएगा ये CH, ये CH, ये क्या होगा आपका NH2। अब सब पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। यहाँ पे क्या देंगे, डेल प्लस नहीं डेल माइनस, और यहाँ पे क्या देंगे, डेल प्लस। आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि ये जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर क्या था, डोनर। देखो रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा चार्ज बढ़ा रहा है, निगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, ये पुल कर रहा है, पुश, पुल नहीं कर रहा है। तो जज करने का वही तरीका होता है, रेजोनेंस अगर देखो, रिमेनिंग पार्ट पे अगर निगेटिव चार्ज का पोलराइजेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कर लेंगे, नोट करके लिख लो एक और। पाई बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एटम। एक ग्रुप होगा जिसके पास क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा फर्स्ट एंड सेकेंड एटम के बीच। Second is more electronegative and second atom is more electronegative. Always participate in resonance. Has pi electron acceptor. That is minus R या plus R.
माइनस आर या माइनस आई इफेक्ट। देखो मैंने क्या बोला, ग्रुप होना चाहिए जिसके फर्स्ट से सेकंड क्या होगा, 5 ऑन। और सेकंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फर्स्ट, हमेशा किसके तरफ पार्टिसिपेट करेगा वो, माइनस आई या प्लस, माइनस आर या प्लस आर, माइनस आर। जैसे देखो ये फर्स्ट एटम, देखो यहाँ पे ये मैंने ग्रुप लिया, देखो इसका फर्स्ट एटम ये है और सेकंड ये, देखो फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड। और सेकंड क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमेशा क्या करेगा, एक्सेप्टर होगा, डोनर तो होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर डिस्प्लेस करोगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो रिमेनिंग पार्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये पुल कर लेगा। जैसे देखो आप यहाँ पे CH2 लिए और ये CH लिए, और ये क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप होता है ये। आप जब रेजोनेंस दिखाएंगे तो देखो कैसे दिखाएंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन इधर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आप इधर लाओगे। क्या क्या इलेक्ट्रॉन पुल किया कि पुश किया, पुश पुल किया, ये तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग, विदड्रॉइंग। तो आप देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये क्या होगा, CH, ये क्या होगा, निगेटिव, ये क्या होगा, ये। आई बात समझ में। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट सेकंड एटम के बीच में 5 बॉन्ड्स होगा, सेकंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फर्स्ट, ऑलवेज पार्टिसिपेट रेजोनेंस एज एक्सेप्टर। लॉन पेयर होगा तो हमेशा क्या होगा, डोनर। देखो यहाँ पे कर लेंगे, अब देखना, खुद से बताइए साइनाइड में फर्स्ट सेकंड एटम के बीच में 5 बॉन्ड्स होगा कि नहीं। एल्डिहाइड कीटोन जितना भी रहते हैं इसमें फर्स्ट और सेकंड एटम के बीच में 5 बॉन्ड्स होगा, और सेकंड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फर्स्ट। तो बताइए क्या होगा हमेशा ये, कार्बोक्सिलिक एसिड लो, या आप यहाँ पे कीटो ग्रुप लो, ये सब जितना भी होगा, नाइट्रो ग्रुप, ये सब जितना भी होगा, सब क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये डोनर। एक्सेप्टर मतलब कि प्लस आर या माइनस आर, आई बात समझ में। तो आप ग्रुप पकड़ लोगे, कौन देगा प्लस आर, कौन देगा माइनस आर। लॉन पे रहेगा तो क्या बोलोगे, प्लस आर। निगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या बोलोगे, प्लस। पॉजिटिव रहेगा तो माइनस, 5 बॉन्ड रहेगा तो माइनस। कर लिए, अब देखो, देखने इधर। तो आप जब जाएंगे रेजोनेटिंग इफेक्ट जाएंगे या मेसोमेरिक इफेक्ट, एक ही चीज होता है। मैंने क्या बोला, पोलराइजेशन जब लाते हैं, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से, उसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग, क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो जहाँ पे कंजुगेशन होगा वहीं पे आपका माइनस आर, ये आपका रेजोनेटिंग या मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। तो आपने देखा होगा प्लस M या प्लस आर इफेक्ट, एक होता माइनस आर या माइनस M इफेक्ट। तो इसमें कुछ ऑर्डर याद रखना पड़ेगा आपको, राइट। कुछ ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले रेजोनेंस में जब जाते हैं तो देखना यहाँ पे सबसे पहले निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होता है, ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर इन रेजोनेंस। फिर आप चले जाएंगे किस पे, NH2 पे, उसके बाद आ जाएंगे OH पे, किस पे आ जाएंगे आप, OH पे। उसके बाद आ जाएंगे OCH3 पे, उसके बाद आ जाएंगे एमाइड डेरिवेटिव पे, उसके बाद आ जाएंगे आप स्टर डेरिवेटिव पे। इसीलिए एमाइड स्टर डेरिवेटिव जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन मॉडरेटली एक्टिवेट करता है रिंग को टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये सब जाएंगे, ये सब क्या होता है, प्लस M प्लस आर इफेक्ट के थ्रू बेंजीनिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो वहां पे आपने देखा होगा ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और एक्टिवेटिंग होता है, बताएंगे आपको। तो ये सब अमाइड डेरिवेटिव, सब स्टर डेरिवेटिव क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। आप बोलोगे कैसे, देखो जितना भी मैंने फर्स्ट एटम रखा सब पे देखो लॉन पेयर है, सब पे देखो लॉन पेयर है। जिस पे लॉन पेयर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, डोनेटिंग। अगर पता चलेगा तो बल्ले बल्ले, नहीं पता चलेगा तो बोल्ड। कुछ नहीं ऑर्गेनिक में समझ में आता, ये सब नहीं पता चलता है तो। मैक्सिमम स्टूडेंट बोलता है ना कि ऑर्गेनिक मेरा बहुत अच्छा है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाता, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। आकाश में भी तो वही होता था, जैसे ऑर्गेनिक होता था ना, तो अंडा जैसे होता ना, एक कंटेनर में देके बॉयल करो तो सब उछलते रहता है। जैसे ऑर्गेनिक स्टार्ट करते तो सब उछलने लगता था, बोलते बेटा रुक मैकेनिज्म आने दे।
आज जैसे रेजोनेंस रेजोनेंस आते थे ना, एक एनिलीन का देते थे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ, रेजोनेंस हाइब्रिड बताओ, स्टेबिलिटी बताओ, बस। और ये बेसिक आइडिया अगर आपको जनरेट हो गया ना कि रेजोनेंस का कहाँ पे इम्पैक्ट होगा, इंडक्टिव का कहाँ पे इम्पैक्ट होगा, तो फिर रिएक्टिविटी, मेजर माइनर प्रोडक्ट, ये तो इजीली फाइंड कर लोगे। जीओसी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कौन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक, सबसे बड़ा चीज है ये। तो इसीलिए याद रखोगे ये। तो ये आपने दिया है माइट, अब कैसे होगा ये बताएंगे आपको इसका। इधर आइए -R पे। सबसे ज्यादा होता है आपका NO2। यहाँ पे NH3+ नहीं लाएंगे क्योंकि रेजोनेंस में तो जाता नहीं वो। उसका तो साइनाइड आएगा, फिर सल्फो ग्रुप सब आता है आपका। फिर आपका कौन आएगा, एल्डिहाइड आएगा। फिर आपका कौन आएगा, कीटो ग्रुप आएगा। फिर आपका कौन आएगा, कार्बोक्सिलिक आएगा। फिर आपका स्टीरियामाइड जो भी लाएंगे। कुछ ये सीरीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, +R+M का। याद रखोगे। अब देखो इसमें क्या होता है। हेलोजन के केस में जब जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका क्या होता है, प्लस -I इफेक्ट डोमिनेंट ओवर द +R इफेक्ट। इसका रेजोनेटिंग का इम्पैक्ट से ज्यादा होता है इसका इंडक्टिव। ये एक्सेप्शन याद रखिएगा। मतलब देखना कि जब इसका रेजोनेटिंग पोजीशन पे जब इसको लाएंगे, और जब ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो देखना मैं क्या करूंगा, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी मैं कंट्रोल करूंगा इंडक्टिव के थ्रू, और ओरिएंटेशन कंट्रोल करूंगा रेजोनेटिंग के थ्रू। मतलब क्लोरोबेंजीन पे जब नाइट्रेशन करते हैं तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होता है, लेकिन क्लोरोबेंजीन क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग। जब बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में रिएक्टिविटी देखेंगे तो बेंजीन मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन, लेकिन क्लोरोबेंजीन पे जब नाइट्रेशन करते हैं तो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव ही आता है। मतलब ओरिएंटेशन कौन कंट्रोल करता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट। ओरिएंटेशन कौन कंट्रोल करता है, रेजोनेंसिंग। और एक्टिविटी कौन करता है, इंडक्टिव। तो -I इफेक्ट डोमिनेंट ओवर द +R इफेक्ट, एक्सेप्शन नहीं है। याद रखेंगे। जब भी हेलोजन कंजुगेट पोजीशन पे आता है तो ये आता है, तो आप याद रखना यहाँ पे, दैट इज रिएक्टिविटी कौन कंट्रोल करेगा, -I इफेक्ट। ओरिएंटेशन मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, या मार्कन का रूल फॉलो करोगे या नहीं करोगे, मार्कन का रूल भी तो ओरिएंटेशन ही दिखाता है, तो वो कौन करेगा, +R इफेक्ट। +R या +M इफेक्ट जो बोलिए आप, ये याद रखोगे हेलोजन के केस में ये। और देखो क्या होता है, कर लिए कॉपी। हाँ भाई ये देखो एक चीज और बता दो देखना। CH2 हो गई, ये CH हो गई, यहाँ पे देखो मेथॉक्सी ग्रुप है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो -I इफेक्ट बोल रहा है ऑक्सीजन की तरफ। लेकिन देखो लॉन पेयर के चलते ये रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट किया। मतलब ये जो ग्रुप है यहाँ पे दो इम्पैक्ट दिखा रहा है साइमल्टेनियसली, दो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अपोजिट है। एक दिखा रहा है -I, एक दिखा रहा है +R। तो आप देखिएगा इसका -I से डोमिनेंट हो गया इसका +M या +R। हेलोजन को हटा दो। जब एक ही ग्रुप में दो अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा तो हमेशा रेजोनेंस को इम्पैक्ट किस प्रायोरिटी देंगे, रेजोनेंस को, एक्सेप्ट हेलोजन। आई बात समझ में, एक्सेप्ट हेलोजन। जब आप प्रायोरिटी देंगे तो रेजोनेंस इम्पैक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे कंपेयर टू इंडक्टिव। इसीलिए क्या होता है कि जब आपको एल्कीन का रिएक्टिविटी बताएंगे तो देखना ये जो मेथॉक्सी डेरिवेटिव तो मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू इथीन। वही होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल तो इजीली वहां पे अटैक करेगा। फिर देखो, अगर आपके पास CH2 है, ये CS ले लिया मैंने, ये CH2 ले लिया, और ये देखो OH है,
अभी जो OH है वो कंजुगेट पोजीशन पे नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ही देखेंगे आप। क्योंकि लॉन पेयर जो, लॉन पेयर आपका पाई कंजुगेशन नहीं है। यहाँ पे क्या था, लॉन पेयर कंजुगेटेड विद, ये जो लॉन पेयर था कंजुगेशन विद द पाई बॉन्ड्स, बट ये लॉन पेयर आपका पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेट पोजीशन पे नहीं है। तो वहां पे क्या देखेंगे, सिर्फ आप माइनस आई इफेक्ट। आई बात समझ में? तो जब एक ग्रुप होगा having the two opposite electronic effects, having the two opposite electronic effect, so which one effect we have to decide for the reactivity? Resonating। याद रखेंगे, तो कौन सा इम्पैक्ट लेंगे? रेजोनेटिंग। और एक याद रखना, जैसे आप CH2 लेंगे, इसमें नाइट्रो ग्रुप अगर होगा, तो आपको भी पता है नाइट्रो का क्या होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो माइनस आई होगा और माइनस आर भी होगा। दोनों तो सेम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, दोनों तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ही दिखा रहा है। लेकिन रेजोनेंसी इम्पैक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे कंपेयर टू, क्या होगा, प्रायोरिटी किसको देंगे? रेजोनेटिंग इम्पैक्ट को। लेकिन होगा दोनों अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक? नो, दोनों क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। दोनों इम्पैक्ट क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसलिए आप रेजोनेंस को प्रायोरिटी दे देना। लेकिन तो अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक में किसको दोगे आप, रेजोनेंस को। कर लेंगे। और देखो एक, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं, बताइए, लिखो खुद से। इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं, बताइएगा। दोनों में बताइए, फिर मैं बताऊंगा आपको। दोनों में रेजोनेंस बताओ। मैंने रूल बता दिया है, रेजोनेंस के क्या रूल होता है, कैसे लिखोगे, मैंने बता दिया। उसका कुछ दे देंगे होमवर्क करने के लिए, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बता देता हूँ। फेनॉल में फर्स्ट क्या लिए, फेनॉल, दूसरा क्या लिया मैंने, बेंजीन लिया। कोई भी ग्रुप लॉन पेयर के साथ जब पार्टिसिपेट करता था, तो उस पे पाई के साथ, पाई लॉन पेयर कंजुगेशन में, तो उस पे कौन सा चार्ज लाते थे, पॉजिटिव नेगेटिव। ग्रुप कौन है, ये तो कुछ आइडिया लगा होगा आपको। अब जब रेजोनेंस लिखते थे, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये डोनर कौन था आपका, ऑक्सीजन, तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये क्या होगा, निगेटिव। अब ये नेगेटिव इधर जाएगा आपका, फिर इसको इधर शिफ्ट करोगे, तो फाइव स्ट्रक्चर आता है बेंजीन रिंग में। जब भी स्ट्रक्चर दिखाता है हम लोग, तो हमेशा फाइव आता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा, और ये क्या होगा, निगेटिव। अब क्या करेंगे बता दो, अभी तो रेजोनेंस चल ही रहा, रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट होगा स्टॉप कर देंगे। तो देखो ये क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा, ये इधर शिफ्ट करेंगे अब। देखो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड आप इधर बना देंगे, ये नेगेटिव। अब क्या करेंगे, देखो ये पाई को मैंने इधर लेके गया, तो फिर ये इधर शिफ्ट कर दिए। कोई पॉजिटिव पे अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करो, उसका मतलब पाई बॉन्ड तो वहां पे नहीं बना रहे हो आप। एक तरफ आपने उसका एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया था, अब उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो फिर तो उसका कुछ चार्ज नहीं होगा उस पे। तो अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका OH रहेगा। अब फर्स्ट स्ट्रक्चर में इस बोलोगे सर ये तो दोनों सेम है, नहीं, दोनों का पाई का पैटर्न देखो, डिफर कर रहा है। मतलब टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा 5। आप क्या करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाएंगे, तो आप रेजोनेंस हाइब्रिड पे देखो क्या करेंगे। ये OH मैंने दे दिया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देंगे। बेंजीन का रिंग बनाते समय से सर्किल देते हैं, तो उसका मतलब तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इस पे कौन सा चार्ज लाएंगे, इस पे लाएंगे डेल प्लस, क्योंकि जितना भी स्ट्रक्चर लिया था सब पे मैंने उसको पॉजिटिव 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 रखा था। और वो सिर्फ देखो कि निगेटिव सिर्फ जाएगा ऑर्थो एंड पारा पोजिशन पे, उसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजिशन होगा, पारा पोजिशन होगा, उस पे निगेटिव जाएगा, मेटा पे नहीं जाएगा। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें देखना है कि अगर मैं यहाँ पे वन स्ट्रक्चर लूंगा, इसका टू, देखना ये क्या होगा, 3,
ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 5। अब देखो 1 2 3 4 5 मैंने लिया। इसमें देखना है कि 1 2 3 4 5 में 1 5 में देखो चार सेपरेशन नहीं है, तो वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। फिर देखो 2 3 4 में चार सेपरेशन है, तो फिर हम लोग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं वो बताएंगे आपको। तो आपने देखा यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड, इसमें जितना भी स्ट्रक्चर होगा सबसे रियल स्ट्रक्चर कौन है आपका? रेजोनेंस हाइब्रिड। आई बात समझ में? फिर देखो कि बेंजल्डिहाइड लिए थे उसके बाद, बेंजल्डिहाइड ये होता है आपका, बेंजल्डिहाइड में जाओगे तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी। रीजन क्या था? कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड्स, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, so definitely you have to shift the pi electron cloud toward oxygen। तो फिर एक्सेप्टर या डोनर? एक्सेप्टर। जैसे आप जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, निगेटिव। ये क्या होगा? हाइड्रोजन। ये क्या होगा? पॉजिटिव। देखो ऑर्थो और पारा पोजिशन पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जाएगा। फिर आप कैसे शिफ्टिंग करेंगे? तो फिर देखना आप क्या करेंगे इधर, ये देखना ये इलेक्ट्रॉन को इधर तोड़ के लाएंगे आप। ऐसे करके आप चलते चले जाओ। ये नेगेटिव आएगा, ये क्या होगा आपका? हाइड्रोजन। यहाँ पे आपने पाई बॉन्ड बना दिया, फिर ये पॉजिटिव आ गया, फिर ये शिफ्टिंग करो आप। ऐसे करके जाओगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 5 स्ट्रक्चर आएगा। आप चेक कर लेना खुद से। रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाएंगे तो देखना क्या रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा आपका। ये कार्बन ऑक्सीजन लिए, हाइड्रोजन लिए, इस पे क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और इस पे क्या होगा? देखना यहाँ पे डेल माइनस, तो इस पे क्या होगा? डेल प्लस, डेल प्लस, डेल प्लस। तो याद रखना कि ऑर्थो एंड पारा पोजिशंस आर रेजोनेंस रिलेटेड, मेटा पोजिशन रेजोनेंस रिलेटेड नहीं होता। कोई भी ग्रुप अपना रेजोनेटिंग इम्पैक्ट डालता है तो वो कहाँ पे डालता है? ऑर्थो एंड पारा पे, मेटा पे नहीं। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। या इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा, तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है? ऑर्थो एंड पारा पे। तो लिखो ऑर्थो एंड पारा पोजिशंस और रेजोनेंस रिलेटेड। तो देखना इससे क्या होगा कि कार्बोकेटायन कार्बोनाइन एसिडिक स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे तो किसी भी ग्रुप का रेजोनेटिंग इफेक्ट कहाँ पे लेंगे? उसका ऑर्थो पारा पे। फिर दूसरा याद रखना है कि डोनर कौन? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन। करता है कि नहीं देख लो। ऑर्थो एंड पारा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है? वो इंक्रीज करता है। आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, एन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन withdrawing group decreases the electron density कहाँ पे? at ortho and para position। किसके थ्रू? थ्रू माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट। वो किसके थ्रू इंक्रीज करता है? थ्रू प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट। आई बात समझ में? तो रेजोनेंस रिलेटेड कौन होगा? ऑर्थो एंड पारा पोजिशन। मतलब कि आप देखो सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ कि जब बेंजीन लिंक पे बताएंगे तो देखना यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा, ये कार्बोकेटायन होगा, ये कार्बोकेटायन होगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि देखो यहाँ पे मैं लिखा OCH3। तो देखो ये जो कार्बोकेटायन है उसका ऑर्थो पारा पोजिशन में मेथॉक्सी रखा कि नहीं मैंने? तो ये जो मेथॉक्सी ग्रुप होगा, ये मेथॉक्सी ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ये माइनस आई होगा, उससे डोमिनेंट होगा इसका प्लस आर। अब देखो इसी कार्बोकेटायन में आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाया लेकिन मेथॉक्सी को दे दिया मैंने मेटा पोजिशन पे।
अब ये ग्रुप जो स्टेबिलिटी कंट्रोल करेगा सिर्फ माइनस आई इफेक्ट के थ्रू। ऐसा नहीं कि रिंग में रेजोनेंस तो नहीं जाएगा, रिंग में रेजोनेंस में जाएगा, लेकिन पर्टिकुलरली जिस कार्बन से आपका CH2 प्लस अटैच है उस कार्बन पे अपना रेजोनेंस का इम्पैक्ट नहीं दिखा पाएगा। मैंने बोला कि रेजोनेंस में तो जाएगा ये, लेकिन रेजोनेंस में जाने के बाद जिस कार्बन से ये CH2 होल्ड है उस कार्बन पे उसका रेजोनेटिंग इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप अगर ये CH2 प्लस लिए और यहाँ पे क्या लिए, वो CH3 ले लिए, चेक करो, देखो यहाँ पे क्या होगा। ये लॉन पेयर है, देखना जिस कार्बन पे अटैच है ना उसी कार्बन पे देखना निगेटिव चार्ज आएगा, चेक करो, जा रहा है। तो वही तो रेजोनेंस का इम्पैक्ट है कि उसी कार्बन पे आप नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बनाओगे ना। यहाँ पे बॉन्ड बनेगा कि नहीं बताइए। आई बात समझ में। फिर देखो, अगर मान लो कि आपने, सुनो, देखना बंद करो, ये सब देखो, CH2 प्लस होगा, ये OCH3 होगा, ये पाई बॉन्ड से, देखो ये सब पाई बॉन्ड से। अब देखना रेजोनेंस के इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ, देखना यहाँ पे, ये रेजोनेंस में तो जा रहा है, लेकिन देखो कहाँ जा रहा है वो, उस कार्बन पे लिखा है नेगेटिव चार्ज। नहीं, इसका मतलब ये कि इस ग्रुप ये इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी के लिए कौन सा इम्पैक्ट इसका लेंगे, माइनस आई। माइनस आई बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्या लेंगे, माइनस आई लेंगे। रेजोनेंस का इम्पैक्ट उस पर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि रेजोनेटिंग पोजीशन कौन होता है, ऑर्थो एंड पारा। मतलब कि इसके स्टेबिलिटी के लिए इसका रेजोनेटिंग इम्पैक्ट कब लेंगे, जब ये इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पारा पे आएगा। लेकिन मैंने कहाँ पे रखा है इसको, मेटा पे, तो मेटा पे रेजोनेंस तो दिखाएगा, लेकिन इसके लिए उसका रेजोनेटिंग इम्पैक्ट आप कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि देखो उस कार्बन पे वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ ला ही नहीं रहा। आई बात समझ में। तो इसलिए रेजोनेंस रिलेटेड पोजीशन कौन सा होता है आपका। अब देखो ये क्या होगा, CH2 प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे, वो CH3 प्लस करेंगे, और ये बॉन्ड जो बनाएंगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ बॉन्ड बनाओगे, यहाँ बॉन्ड बनाओगे आप। यही होगा ना आपका, ये बॉन्ड तोड़ दिए थे ये, देखो उधर शिफ्टिंग करेंगे, ये बॉन्ड बनाओगे आप, इस पे कौन सा आ जाएगा, निगेटिव। आप बताइए, इस कार्बन पे कुछ इम्पैक्ट हुआ, तो फिर रेजोनेटिंग इफेक्ट आप डिसाइड करेंगे। रेजोनेटिंग इफेक्ट कहाँ से डिसाइड करते हैं हम लोग, आई बात समझ में। माइनस आई इफेक्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आप हमेशा याद रखना, कार्बोकेटाइन कार्बन आयन या एसिडिक स्ट्रेंथ आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, या फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाएंगे आपको, तो मेथॉक्सी ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट कहाँ से डिसाइड करेंगे, मेटा पोजिशन पे। ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे कौन सा डिसाइड करेंगे हम लोग, प्लस आर या प्लस एम, कर लेंगे। रेजोनेंस रिलेटेड पोजिशन कौन सा होता है आपका, ऑर्थो एंड पैरा। मेटा पोजिशन रेजोनेंस रिलेटेड, नो, कर लेंगे। दो अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट साइमल्टेनियसली ऑपरेट होगा तो किसको आप देंगे प्रायोरिटी, रेजोनेंस को, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हेलोजेंस। कर लेंगे, नोट करके लिख लो, खुद से लाना होमवर्क करके, खुद से देखना CS कितना होगा। एनिलीन पे देखिएगा, नाइट्रोबेंजीन पे, यूरान पे देखिएगा। करके लाओ इतना पे। सबका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लाओ। आप सबसे पहले याद रखना कि रेजोनेंस में अभी तक जितना भी पढ़ा है वो रेजोनेंस में किसका रिलोकेशन दिखा है आपने, आई बात समझ में। इलेक्ट्रॉन का रिलोकेशन कहाँ होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन पे अगर लॉन पे रखोगे तो डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस।
एक भी एटम पे लॉन पेयर होगा तो किसमें इन्वॉल्व होगा वो? लॉन पेयर डोनर, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। प्रोवाइडेड लॉन पेयर पाई क्या होना चाहिए? कंजुगेशन। कर लेंगे। तो कंजुगेशन समझ में आया आपको? उसके बाद देखो कंडीशन में अभी तक कितना लिखा था मैंने? अभी तक वन लिखा था ना? देखो तो कितना कंडीशन लिखा था? एक ही लिखा था। हम्म। अब सेकंड कंडीशन लिखो। ऑल फाइव बॉन्ड शुड बी कोप्लेनर। जितना भी पाई बॉन्ड अगर एक साथ कोप्लेनर नहीं आएगा ना तो आपका रेजोनेंस नहीं होगा। देखो इसका क्या इम्पैक्ट आता है। ये नाइट्रो ग्रुप होगा, ये रेजोनेंस में जाएगा। रीजन क्या होगा? कोप्लेनर है ये। NO2 ग्रुप पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। क्यों पार्टिसिपेट करेगा? बिकॉज इट इज कोप्लेनर विथ बेंजीन रिंग। अब देखो क्या हो गया। देखो ये नाइट्रो ग्रुप दिया मैंने। यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड लिए। यहाँ पे मेथाइल ग्रुप दे दिया, मेथाइल ग्रुप दे दिया। ये मेथाइल ग्रुप जो होता है बहुत बल्की होता है। बताओ स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा कि नहीं? अगर प्लेन पे रखोगे देखो स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। रिपल्सन हो रहा है। और रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लॉस ऑफ पोलैरिटी। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में क्या होगा? रोटेशन होगा। और जैसे उस बॉन्ड में रोटेशन होगा तो लॉस ऑफ पोलैरिटी। अब NO2 ग्रुप डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ। स्टेरिक फैक्टर के चलते रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता वहां पे। आई बात समझ में? तो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था वो क्या था? कंजुगेट पे तो था। कोप्लेनर भी था। यहाँ पे तो कंजुगेट पे रहेगा लेकिन लॉस ऑफ कोप्लेनरिटी। अगर पाई बॉन्ड अगर मान लो कंजुगेशन पे भी रखोगे, अगर वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, प्लेन पे अगर नहीं होगा तो रेजोनेंस आपका स्टॉप हो जाएगा। कर लेंगे तो लिखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। लिखो रोटेशन अबाउट कार्बन नाइट्रोजन। रोटेशन क्या हो गया? रोटेशन अबाउट कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टू मिनिमाइज। किसके लिए? स्टेरिक हिंड्रेंस। Loss in coplanarity that leads to loss in coplanarity of NO2 group with benzene ring। अब बताओ क्या होगा? रेजोनेंस होगा। देखो रोटेशन अबाउट कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टू रिड्यूस द स्टेरिक हिंड्रेंस दैट लीड्स टू लॉस इन कोप्लेनरिटी ऑफ NO2 ग्रुप। किसका? ऑफ NO2 ग्रुप विद कोप्लेनरिटी ऑफ NO2 ग्रुप विद बेंजीन रिंग। अब बताओ क्या होगा? रेजोनेंस होगा वहां पे। दिस इज नॉन एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस।
स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SR। याद रखोगे तो स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस कब होगा? The loss in coplanar कर लेंगे। The pi bond should be coplanar. Loss in coplanarity, no chance of resonance. All CS must follow ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट वायलेट करेगा तो नो रेजोनेंस। कौन सा ग्रुप दिखा है मैंने रेजोनेंस में नहीं गया जा रहा था आपका NH3+। वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता था। रीजन क्या था? इफ द NH3+ पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस तो क्या होगा? नाइट्रोजन बिकम पेंटावैलेंट। आई बात समझ में? रेजोनेटिंग ग्रुप कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा? ऑर्थो एंड पारा पोजिशन पे। मेटा पोजिशन कभी भी रेजोनेंस रिलेटेड नहीं होता। कर लेंगे। रेजोनेंस का काम क्या था मैंने बता दिया। रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या होता मैंने बता दिया। पोलैरिटी किसी मॉलिक्यूल में इंड्यूस करोगे थ्रू द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो क्या बोलेंगे उसको? रेजोनेटिंग इमेजोमेरिक इफेक्ट। मैंने कैसे शिफ्टिंग होता है इलेक्ट्रॉन को वो मैंने रूल बता दिया आपको। नेक्स्ट से जब आएंगे तो नेक्स्ट बताएंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग कंपाउंड्स। स्टेबिलिटी कैसे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताएंगे। फिर उसका चले जाएंगे हम लोग कहाँ पे? हाइपर कंजुगेशन पे। हाइपर कंजुगेशन सिग्मा पाई कंजुगेशन दिखाएंगे आपको। फिर चले जाएंगे इलेक्ट्रोमेरिक पे। और फिर बताएंगे आपको एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है। ठीक। बंद करो इसको बस।